गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें स्टार्ट करना है मिरर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर, मतलब दर्पण सूत्र आज हम पुनः सिद्ध करेंगे। बट आज हम सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। इसके जो पहला डेरिवेशन था वो हमने किया था अवतल दर्पण के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए। बट आज हमें सिद्ध करना है उत्तल दर्पण के लिए। तो हम सबसे पहले जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर पर। एक उत्तल दर्पण आप सबसे पहले बना सकते हैं। ठीक है, मिरर किस तरह से बनाया जाता है हम ये बात आपको पहले सिखा चुके हैं कि एक डी के मदद से, एक चांदी की मदद से आप कॉपी की 4 लाइन का कॉन्वेक्स मिरर बना सकते हैं, उत्तल दर्पण बना सकते हैं। फिर एक स्केल की मदद से एक प्रिंसिपल एक्सिस बना सकते हैं। 6 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और 3 सेंटीमीटर पे फोकस, मतलब 6 सेंटीमीटर पे वक्रता केंद्र और 3 सेंटीमीटर पे फोकस बनेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा दर्पण के सामने इधर रखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम रखते हैं एक वस्तु, कॉपी की 3 लाइन, 1 2 3 लाइन का एक ऑब्जेक्ट रखते हैं अपन। उस वस्तु को हम नाम देते हैं कैपिटल ए बी। वस्तु से पहली प्रकाश किरण चलाते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मुख्य अक्ष के समांतर। जितनी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट होती हैं, वहां पर हम पॉइंट को नाम देते हैं क्यू। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के पश्चात, वह फोकस एफ से, ये फोकस जो एफ है, इस एफ से आती हुई अपीयर होती है, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे है। आपको इस तरह से अपना स्केल का एक पॉइंट फोकस पे रखना है, एक पॉइंट इस पॉइंट क्यू पे रखना है और इस स्ट्रेट लाइन पर आपको वो रिफ्लेक्टेड रे को बनाना है। दूसरी प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र सी की डायरेक्शन में, वक्रता केंद्र सी की दिशा में आपको आपतित होती हुई दिखाई देगी कि दूसरी प्रकाश की जो किरण है जो वस्तु से चलकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है। तो जितनी वक्रता केंद्र की दिशा में, जितनी सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है, वह रिफ्लेक्शन के बाद, वह परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर, मतलब उसी पाथ पर अपोजिट डायरेक्शन में वापस चली जाती है। तो इस तरह से अपन इसको बना सकते हैं। आपके नोट्स में डायग्राम बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे, ये 2 इंसिडेंट रे है, ये 2 आपतित किरणें हैं, और ये रिफ्लेक्टेड, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। दोनों परावर्तित किरणें, दोनों रिफ्लेक्टेड रेस दर्पण के आगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक दूसरे से नहीं मिलेगी। तो दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेस को हम पीछे की तरफ बुलाएंगे। ठीक है, तो पीछे एक्सटेंड करेंगे बैक साइड में मिरर के पीछे। तो ये फोकस एफ से आती हुई अपीयर होगी, फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होगी, और ये जो होगी ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी की डायरेक्शन में जाती हुई अपीयर होगी। तो इस तरह से दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां काटेंगी, पीछे बैक साइड में या मिलती हुई अपीयर होंगी, उस जगह पर इमेज बनेगी ए डैश और एक इमेज बनेगी बी डैश। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो ए डैश और क्या बनेगा, बी डैश। तो ये बनी है वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे, बिटवीन पोल पी एंड फोकस एफ, ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच में। चलिए अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसमें मात्र एक रचना करना है हमें कि क्यू से इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हम क्यू से एक प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। इस परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं क्यू आर, तो हमने इसको बोल दिया है क्यू आर। इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। डायग्राम का कॉन्सेप्ट पूरा ओवर हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं डेरिवेटिव पार्ट पर, डेरिवेशन पर आते हैं। तो हम डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें यहां भी सिमिलर ट्रायंगल को ढूंढना है। यहां भी हमें समरूप त्रिभुज को सर्च करना है। 2 त्रिभुज समरूप लेंगे, 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों को इक्वेट करेंगे, थर्ड इक्वेशन बनेगी, साइन कन्वेंशन को का इस्तेमाल करेंगे और डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 त्रिभुज समरूप लेते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। यहां देखेंगे आप ध्यान से, अपन हल्का हल्का इसको शेडेड करते हैं। ठीक है, छायांकित करते हैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। तो अपन ने एक ट्रायंगल लिया ए बी, ये देखिए आप ए बी, ये ए बी सी, ए बी सी, और ये छोटा ट्रायंगल है ए डैश बी डैश सी। ये वाला ट्रायंगल लिया हमने ए डैश बी डैश। तो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी
सिमिलर समरूप हैं। एक बार साइड में यहाँ देख सकते हैं आप इस तरह से, ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए बी, यहाँ पर देखिए आप सी, ये वाला है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये इसमें छोटा ट्रायंगल है आपका ए डैश बी डैश सी। अब हमें क्या करना है, हम अगर इनकी सिमिलरिटी प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं, बाकी डेरिवेशन में सिमिलरिटी को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। हमने एक काम किया, इसको पराठे के जैसा ऐसा खोल दिया तो ये ट्रायंगल इस तरह से बनेगा आपके सामने, ये देखिए आप ऐसा जाएगा, ये इस तरह से, ये ए बी सी, ए बी सी और ये ए डैश बी डैश सी। हम इसको कट करेंगे, कट करके इसको सीधा कर देंगे तो ये दोनों ट्रायंगल आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे, मतलब दोनों त्रिभुज कैसे रहेंगे, सिमिलर समरूप। तो हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, सीधे लिखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर समरूप हैं। तो यहां से हम डेरिवेशन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेंस, चूंकि ट्रायंगल ए बी सी, तो आपका ये ए बी सी और ए डैश बी डैश सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। सिमिलर मतलब हिंदी में समरूप, समरूप हैं। अब अगर समरूप हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब लंब के बटे में लंब। तो इसका लंब कितना है ए बी, तो देयरफॉर यहां से स्टार्ट करते हैं अपन, कैपिटल ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल टू, तो लंब बटा लंब बराबर आधार। तो आधार मतलब बड़े त्रिभुज का आधार, तो बड़े त्रिभुज का आधार कितना है, तो बी से लेकर सी, बी सी, और छोटे त्रिभुज का आधार कितना है, तो बी डैश सी। तो बी सी अपॉन में बी डैश सी मतलब बेस अपॉन में बेस, मतलब आधार के बटे में आधार। तो इक्वल टू करके आगे लिखनी है अपन यहाँ पर बी सी, तो बी से सी बी सी और अपॉन में बी डैश सी, तो ये बन जाएगा आपका बी डैश सी। इक्वेशन नंबर 1। हम समीकरण 1 तक पहुंच गए। अब यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है, फिर दो त्रिभुज ढूंढते हैं सिमिलर, पुनः दो त्रिभुज जो सिमिलर हैं उन्हें देखते हैं। तो अब आते हैं अपन ट्रायंगल क्यू आर एफ। अब इसको अपन शेडेड कर देते हैं, ये ट्रायंगल है आपका क्यू आर एफ, शायद दिख रहा हो, ये ट्रायंगल है बड़ा ट्रायंगल क्यू आर एफ, और इसी में छोटा ट्रायंगल देखिए आप, ठीक है, ये छोटा ट्रायंगल देखिएगा, ठीक है, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। अभी आपको ए डैश बी डैश एफ किस तरह से दिखेगा, शायद दिख जाए, ये ए डैश बी डैश है, बाकी इस तरह से, मतलब क्यू आर एफ और ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर, समरूप हैं। आप चाहें तो थोड़ा इसको डार्क कर सकते हैं, बाकी आप कॉपी में ना करें तो भी चलेगा। इस तरह से ये ट्रायंगल है आपका जो आपको इसमें दिख रहा है, क्यू आर एफ और ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर। तो यहां लिख सकते हैं अपन, सिंस चूंकि ट्रायंगल क्यू आर एफ, त्रिभुज क्यू आर एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, आर सिमिलर, आर सिमिलर। हिंदी में यहां लिख सकते हैं समरूप है, आर सिमिलर, ठीक है। तो अगर सिमिलर हैं तो यहां भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो होगा वो, ठीक है, बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर, लंब बटा लंब, तो उसका लंब बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना है, क्यू आर, क्यू आर, और इसका परपेंडिकुलर कितना है, ए डैश बी डैश। तो हमने लिया है लंब बटे में लंब बराबर बराबर होगा आधार बटे में आधार। तब इस बड़े वाले ट्रायंगल का जो आधार है वो हम लिख सकते हैं एफ आर, एफ आर, एफ से लेके आर तक की डिस्टेंस, मतलब एफ आर ये हो गया बेस, और छोटे वाले ट्रायंगल का बेस कितना है, तो एफ बी डैश। तो एफ आर अपॉन में एफ बी डैश, मतलब इक्वल में हमको लिखना है आधार बटे आधार, क्योंकि लंब बटा लंब, तो लंब बटा लंब बराबर आधार बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस अपॉन में बेस। अब इसका बेस कितना है, तो ये वाले ट्रायंगल का बेस है एफ आर और इसका बेस है एफ बी डैश। बेटा एफ कॉमन है तो एफ को आपने बोला है एफ आर, तो इसमें भी एफ को पहले बोलना है एफ बी डैश। तो एफ आर अपॉन में एफ बी डैश, यहाँ लिखते हैं अपन एफ आर, और अपॉन में यहाँ लिखते हैं एफ बी डैश, ठीक है। तो एफ आर अपॉन एफ बी डैश। अब यहाँ पर अभी अब हम इसे इक्वेशन नाम नहीं देते हैं, अब हम जाते हैं डायग्राम में कि क्यू आर को हम ए बी के बराबर लिख सकते हैं। तो बट फ्रॉम फिगर यहाँ लिख सकते हैं, परंतु चित्र से
बट फ्रॉम फिगर, परंतु चित्र से कि जो क्यू आर है वो एग्जैक्टली ए बी के बराबर है, तो क्यू आर किसके बराबर होगा, ए बी के। अतः 10 करके अपन लिख सकते हैं, अतः करके, अतः तो क्यू आर के प्लेस पे हो जाएगा बेटा कैपिटल ए बी, तो क्यू आर के प्लेस पे कैपिटल ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ आर अपॉन एफ बी डैश, तो यहाँ अपन लिखेंगे एफ आर और अपॉन में लिखेंगे अपन एफ बी डैश। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ले आए। समीकरण 1 और जो समीकरण 2 है उसी तरीके से बनी है जिसे हमने कॉन्केव मिरर में बनाया था। 2 ट्रायंगल सिमिलर लिए थे, पहली इक्वेशन बनाई थी, फिर 2 ट्रायंगल सिमिलर लिए थे, दूसरी इक्वेशन बनाई थी। यहां भी हमने यही किया। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए आप। इक्वेशन 1 ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इक्वेशन 2 ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, मतलब दोनों इक्वेशन में, ठीक है, एलएचएस साइड अगर सेम है, अगर मतलब लेफ्ट हैंड साइड से समान है, तो इनकी आरएचएस भी बराबर होंगे। तो हम समीकरण 1 और 2 को इक्वेट कर लेते हैं। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से BC, तो इस तरह से हमने लिखा BC अपॉन में B डैश C, तो BC अपॉन में B डैश C, BC अपॉन B डैश C, वहाँ आइए इक्वेशन 2 FR अपॉन में FB डैश, तो ये FR और अपॉन में हो जाएगा FB डैश। इक्वेशन नंबर 3, जैसे इक्वेशन 3 बनी तो जो पिछला डेरिवेशन था हमारा कॉन्केव मिरर का, वहां भी हमने यही किया था। ठीक है, कि सबसे पहले हमने कॉन्सेंट्रेट किया था इस FR पे, हमने ध्यान दिया था FR, कि हम चाहते हैं कि सर ये जो FR है हम उसको FR ना लिखते हुए हम उसको PF लिखें। तो बेटा FR जो है वो छोटा डिस्टेंस है, PF बड़ा डिस्टेंस है। परंतु अगर मैं यहाँ एक कंडीशन अप्लाई करता हूँ, ठीक है, एक स्थिति हम लगाते हैं कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, इफ द एपरेचर ऑफ मिरर इज स्मॉल, मतलब ये डेरिवेशन अगर छोटे एपरेचर वाले, मान लो इतने से एपरेचर वाले मिरर से किया गया होता, छोटे द्वारक वाले दर्पण से किया गया होता, यही डेरिवेशन अगर अपन इतने से एपरेचर वाले मिरर से करते, तो ऑब्जेक्ट हम इतना छोटा बनाते, ये ए पॉइंट यहाँ होता, यहाँ से ये किरण, यहाँ से लाइट रे यहाँ इंसिडेंट होती, क्यू पॉइंट यहाँ के बदले यहाँ बनता, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो आर पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ बनता, तो उस समय हम एफ आर को इस पी एफ के क्या लिख सकते हैं, बराबर। मतलब आपको अगर पुराने डेरिवेशन में ये बात समझ में आई होगी तो आप उसको यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं कि इफ द एपरेचर ऑफ मिरर इज स्मॉल, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो हम एफ आर को अप्रॉक्स, ठीक है, पी एफ के बराबर लिख सकते हैं। मतलब एफ आर जो दूरी है उसको हम पी एफ के बराबर लिख सकते हैं। तो यहां पर हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ द अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, तो अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो तो हम इस एफ आर को किसके बराबर लिख सकते हैं, तो एफ आर जो होगा वो पी एफ के बराबर लिखा जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं पी एफ, यहां लिख सकते हैं हम अप्रॉक्स मतलब हिंदी में लगभग। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया पी एफ के बराबर। तो इक्वेशन 3 को अब हम किस तरह से लिख पाएंगे, देखिए, अतः समीकरण 3 से 10 फ्रॉम इक्वेशन 3, अतः समीकरण 3 से, तो BC अपॉन में B डैश C, तो यहां अपन ने लिखा BC अपॉन में B डैश C, और FR के प्लेस पे कितना आएगा बेटा, PF। ठीक है, इस डेरिवेशन में बस बेटा यही स्टेप है, ये वाली स्टेप, जहां पर हमें बस ये कंडीशन याद रखना है कि एपरेचर छोटा हो तो हम FR को इस PF के बराबर लिख सकते हैं। फिर इक्वेशन 3 में इस FR की जगह पे PF और अपॉन में आएगा FB डैश। इक्वेशन नंबर 4, अब इक्वेशन 4 आ गई। उसी तरह से अब यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। तो साइन कन्वेंशन में BC, B डैश C, PF और FB डैश का मान निकालेंगे। तो नाउ बाय साइन कन्वेंशन, तो बेटा अब साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी, अब चिन्ह परिपाटी से बेटा नोट्स सभी के पास अवेलेबल हैं, हिंदी मीडियम वालों के पास में भी है, इंग्लिश मीडियम वालों के पास में भी है। पूरा डेरिवेशन आपकी आंख के सामने है, आपको सिर्फ देखना है स्टेप क्या चल रही है।
ठीक है, ओके। नाउ बाय साइन कन्वेंशन, अब चिन्ह परिपाटी से, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन से बात करेंगे तो BC का मान, बेटा जब साइन कन्वेंशन लगाते हैं तो सारी वैल्यूज डायग्राम को देखकर निकाली जाती है। देखिए सबसे पहले आते हैं हम BC कि सर BC की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। यहाँ इसके दो पार्ट कर लेते हैं अपन वैल्यूज निकालने के लिए। एक बार BC की वैल्यू देखते हैं कि BC की वैल्यू कितनी है। तो बेटा सबसे पहले BC, तो डायग्राम में चलते हैं हम BC को देखने के लिए बेटा। तो ये B से लेके C तक का डिस्टेंस है, BC। मतलब BC अगर आपको लेना है तो ये डिस्टेंस में आपको ये डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस मतलब B से C तक की दूरी के लिए PB प्लस PC, मतलब P से B, ये P से B, ये डिस्टेंस को इस डिस्टेंस में ऐड करना होगा, तब आपको BC मिलेगा, ठीक है। तो PB प्लस PC, तो यहाँ लिखते हैं अपन BC की वैल्यू जो है वो लिखते हैं PB प्लस PC। तो यहाँ पर एक बार वापस आइए आप, B से C तक का डिस्टेंस निकालना था, तो B से C तक के डिस्टेंस में आपने PB निकाला, ये PB और प्लस PC, तो ये टोटल हो गया हमारा BC। अब PB और PC की वैल्यू कितनी है देख लेते हैं बेटा। P से लेके B है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का U, ठीक है। अब ये डिस्टेंस जो होगा बेटा वो हम काहे में, ठीक है, लेते हैं, तो U लेंगे हम माइनस में, मतलब पोल से इधर जितनी डिस्टेंस है वो माइनस में है और पोल से इधर जितनी डिस्टेंस है वो काहे में आएगी, पॉजिटिव। अब P से B तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये डिस्टेंस जो है P से B वो हम लेंगे -U प्लस P से C। अब P से C तक का जो डिस्टेंस है, सही बच्चे जानते हैं उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या R। तो बेटा ये जो R है, अब हमें R की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर हम इस R को लिखेंगे, बाकी R बराबर कितना होता है, तो बेटा हमने प्रूफ किया है F बराबर होता है R/2। सभी जानते हैं मिरर में F इक्वल टू R/2, तो इम्प्लाइज दैट कभी R का मान निकालना है तो R की वैल्यू हो जाएगी बेटा R बराबर 2F। मतलब हम R के प्लेस पे कितना लिख सकते हैं, 2F। मतलब जो रेडियस होती है बेटा वो फोकस की डबल। अभी हम पहले हमने प्रूफ किया है कि फोकस जो होता है वो रेडियस का आधा होता है, तो बेटा रेडियस जो होती है वो फोकस की दुगनी, ठीक है। यहां से आप निकाल सकते हैं F बराबर R/2। तो R की वैल्यूज अगर आपको निकालना है तो R बराबर 2 मल्टीप्लाई में जाएगा 2F। तो इस तरह से हम यहाँ पर R बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, 2F। तो यहाँ पर R बराबर कितना हो जाएगा, 2F। तो P से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है वो 2F आएगी और साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव, इसलिए ये डिस्टेंस हमने ली U, ठीक है, -U, और PC की वैल्यू कितनी ली हमने, 2F। तो इस तरह से ये वैल्यू हमने ले ली 2F, मतलब एक्चुअल जो वैल्यू आई वो आई है 2F, आगे लिखते हैं -U बाद में लिखते हैं, तो 2F -U। तो इस तरह से BC का मान हमारे पास में आ चुका है, ठीक है, 2F -U। अब हमें वैल्यू फाइंड करना है B'(C). तो B'(C) की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, तो ये B'(C) है, आपके नोट्स में डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैं आपको B'(C) की वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, निकाल कर देता हूँ। तो ये B'(C) का मान हम निकालेंगे, तो B'(C), फिर डायग्राम में आइए, B'(C) के लिए हम पुनः डायग्राम में जाते हैं, यहाँ से हमें निकालना है B'(C) की वैल्यू, ये है B' और C, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आपको कुछ नहीं करना होगा बेटा, P से लेके C तक की जो डिस्टेंस है उसमें से PF आपको PB' को माइनस करना होगा, मतलब ये डिस्टेंस आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगी। मतलब आपको निकालना है B'(C), तो PC में से PB' को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपको अपने आप B'(C) मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं PC मतलब PC माइनस PB' बराबर B'(C). दिख रहा होगा आपको डायग्राम में। तो PC यहाँ लिखते हैं हम PC माइनस, और PC में से PB' को हम घटा देते हैं इस तरह से PB'। अब देखिए PC की वैल्यू कितनी है, तो P से C, अभी आपकी ये जो डिस्टेंस थी कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आपने किसके बराबर लिखा था, 2F के बराबर, ठीक है। और P से B' तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी, और इस दूरी को अपन कैपिटल B लिखते हैं। और इधर दोनों दूरियां, तो दोनों दूरियां काहे में आएंगी बेटा, प्लस, मतलब P से C तक की डिस्टेंस को अपन लिखेंगे 2F
माइनस ये फार्मूले का माइनस और पी बी डैश, तो पी से लेकर बी डैश की डिस्टेंस भी क्या आएगी वी, और वो भी प्लस में आएगी, मतलब एज इट इज वी, तो 2f माइनस वी, तो बी डैश सी की वैल्यू हो जाएगी 2f माइनस वी। आपको अगर ये वैल्यू यहाँ पर नहीं निकालना है तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि बी सी की वैल्यू अगर 2f माइनस यू आई है, 2f माइनस यू अगर बी सी का मान आया है तो बी डैश सी का मान 2f माइनस वी आएगा। यहाँ यू है तो यहाँ क्या आएगा वी। अब आते हैं हम पी एफ पर। पी एफ बेटा जो है वो फोकल लेंथ है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को देखिए आप, यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखिए, पी से एफ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, और इधर मेजर करेंगे तो कायम आएगा प्लस में, तो पी से एफ तक का डिस्टेंस जो होगा वो फोकल लेंथ होगा पी एफ। ठीक है, ये पी एफ हो गया। अब डिस्टेंस बचता है एफ बी डैश, डिस्टेंस बचता है आपके पास में एफ बी डैश, तो अपन अब लिखते हैं एफ बी डैश। एफ बी डैश वापस डायग्राम पर पहुंचते हैं। एफ बी डैश डिस्टेंस कितना है बेटा, यहाँ देखिए ये रहा आपका डिस्टेंस एफ बी डैश। अब अगर आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है ये डिस्टेंस, तो आपको पी एफ में से पी बी डैश को माइनस करना होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी डिस्टेंस है उसमें से इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करना होगा, मतलब पी एफ में से पी बी डैश को आप घटा देंगे तो आपको एफ बी डैश मिलेगा, मतलब पी एफ में से पी बी डैश को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एफ बी डैश मिलेगा। तो पी एफ यहाँ लिखते हैं अपन बेटा, पी एफ ध्यान से देखिए ये पी एफ, तो ये पी एफ माइनस पी बी डैश, तो माइनस कौन सा हो जाएगा पी बी डैश, इस तरह से आपको शायद दिख रहा होगा माइनस पी बी डैश, तो ये पी एफ थोड़ा बड़ा लिखते हैं माइनस। ठीक है, अब पी एफ की वैल्यू कितनी है बेटा, तो पी से लेकर एफ तक जो फोकस दूरी होती है एफ पॉजिटिव होगी, इधर नाप रहे हैं, और पी से बी डैश मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज ये भी प्लस में होगी, तो एफ माइनस वी मतलब यहाँ पर आ जाएगा एफ और ये फॉर्मूले का माइनस, और ये पी बी डैश हो जाएगा वी, मतलब आपकी वैल्यू जो होगी एफ बी डैश की वो आएगी एफ माइनस वी। अब आते हैं अपन, ठीक है, अब इन चारों की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ठीक है, कहीं और आवश्यकता नहीं है देखने की, डायरेक्ट हम इसके वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं और डेरिवेशन हमारा अभी प्रूफ हो जाएगा। देखिए, ठीक है, ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4, इन मानों को समीकरण 4 में रखने पर, मतलब इक्वेशन 4 में हम बी सी का मान रख देते हैं, हम बी डैश सी का मान रख देते हैं, हम पी एफ का मान रख देते हैं और एफ बी डैश का मान रख देते हैं। तो ऑन पुटिंग, ठीक है, ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4, तो समीकरण 4 में मान रखते हैं, तो बी सी का जो मान है 2f माइनस यू, तो सबसे पहले अपन रखते हैं 2f माइनस यू ब्रैकेट अपॉन में, फिर रखा बी डैश सी का मान, तो बी डैश सी का मान 2f माइनस वी है। ठीक है, ये क्लियर दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, 2f माइनस वी, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं 2f माइनस वी, ये 2f माइनस वी है, इक्वल टू पी एफ की वैल्यू हमारे पास में है f, पी एफ की वैल्यू जो है वो f के बराबर है, और एफ बी डैश हमारे पास जो है वो f माइनस वी है, तो इस तरह से f माइनस वी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं बेटा, इस तरह से इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, स्टेप देखिएगा 2f माइनस यू, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा f माइनस वी इक्वल टू, ठीक है, ये f एज इट इज ऐसा का ऐसा है, ये पूरा ब्रैकेट ऊपर जाएगा, मतलब 2f माइनस वी। अब हम इस 2f का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस 2f का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों स्टेप में, फिर माइनस यू का मल्टीप्लाई इन दोनों स्टेप में करेंगे, तो 2f का पहले f का f में करते हैं 2f एज इट इज। ठीक है, यहाँ तक के स्टेप समझ में आई होगी शायद, तो 2 ऐसा का ऐसा ही f में f का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई यहाँ होगा इस वाले स्टेप में 2f का, ठीक है, 2 एज इट इज f का f में किया f स्क्वायर, तो 2f स्क्वायर, ठीक है, फिर इस 2f का मल्टीप्लाई v में करेंगे, प्लस ये प्लस है, प्लस माइनस यहाँ पर होगा माइनस, ठीक है, 2 एज इट इज, ठीक है, और f का v में करेंगे तो 2fv हो जाएगा, तो 2f का मल्टीप्लाई हमने यहाँ किया, दोनों स्टेप में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस u का मल्टीप्लाई इस स्टेप में करेंगे तो प्लस माइनस,
यहाँ हो जाएगा माइनस, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यू एफ, यह स्टेप यू एफ हो जाएगी, और माइनस 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 यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है, यू का भी मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप हो जाएगी यू वी, इक्वल टू का साइन आ जाएगा बराबर, ये स्टेप यहाँ की है, एफ का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 ऐसा का ऐसे ही, एफ का एफ में मल्टीप्लाई होगा 2f स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एफ का वी में मल्टीप्लाई होगा, इसको बोलेंगे माइनस एफ वी। इस तरह से आप इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे, एफ का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। अब 2f स्क्वायर से आपको काटना नहीं है, बताया जा रहा है कि इस 2f स्क्वायर से ये 2f स्क्वायर दोनों बराबर के उधर हैं, तो ये स्टेप से ये स्टेप 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो स्टेप बची माइनस 2f, तो ये माइनस 2f v माइनस यू एफ बराबर प्लस यू वी और बराबर क्या क्या बची है एफ वी। हम इस स्टेप को यहाँ से मिटा सकते हैं, आवश्यकता नहीं है इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, वैल्यूज हमने रख दी है। देखिए इस तरह से यहाँ पर माइनस 2f माइनस यू एफ प्लस यू वी और बराबर में माइनस कितना है एफ वी। अब हम एक काम करते हैं कि 2f जो है ये माइनस की स्टेप है, हम इसको ले जाते हैं बराबर के उधर, माइनस की स्टेप ये भी प्लस में हो जाएगी और ये माइनस की स्टेप भी क्या में जाएगी प्लस में, तो यहाँ केवल बचेगा uv, तो uv बराबर ये माइनस एफ वी एज इट इज, इसको हमने कुछ नहीं किया, ये स्टेप ऐसी की ऐसी है माइनस एफ वी, ये 2f माइनस 2f उधर जाके प्लस में जाएगी स्टेप, तो प्लस 2f और माइनस uf जो है वो हो जाएगा प्लस uf, ठीक है। अब ये uv इक्वल टू ये दोनों स्टेप जो है वो सब्ट्रैक्ट होगी, ये भी fv है ये भी fv, 2fv में से एक fv सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2fv में से एक fv जब कम होंगे तो एक fv बचेगा प्लस का पॉजिटिव, तो यहाँ बचेगा fv और ये बचेगा uf। अब हमें इस पूरी इक्वेशन में uvf से डिवाइड करना है, तो ऑन डिवाइडिंग बाय uvf, जैसे हम uvf से इसमें डिवाइड करेंगे तो uv अपॉन में uvf बराबर यहाँ हो जाएगा fv अपॉन में uvf प्लस ये हो जाएगा uvf अपॉन में uvf। तो बेटा uv से ये uv कैंसल आउट होगा, तो यहाँ जो स्टेप बचेगी वो बचेगी 1 अपॉन f, uv से uv कैंसल, तो 1 अपॉन f इक्वल टू fv से ये fv कैंसल, f से f कैंसल, v से v कैंसल, 1 अपॉन u प्लस ये uf से ये u और f कैंसल, u से u कैंसल, f से f कैंसल, 1 अपॉन v, तो इस तरह से 1 अपॉन v, और ये डिराइव हो गया मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र, मतलब उत्तल दर्पण के लिए ये हमने प्रूफ किया मिरर फार्मूला। इस तरह से बेटा जो हमने रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक चालू किया था, जो हमने परावर्तन वाला चैप्टर शुरू किया था, उसमें अभी तक हमने 4 डेरिवेशन किए। F बराबर r/2 अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए 2 डेरिवेशन, फिर किया मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र, कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए। इसके पहले हमने जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज, परावर्तन के प्रकार, रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, डिफरेंस, ठीक है, वो टोटल थ्योरेटिकल पार्ट था, ये डेरिवेटिव पार्ट था। इसके बाद में इस टॉपिक में, इस चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट बच जाता है, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखिक आवर्धन, ठीक है। हम बात करेंगे उसकी लीनियर मैग्निफिकेशन की। आज का लेक्चर अपन ही समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।